Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video I am going to discuss with you some important questions of MCO04, that is business environment. So first of all we will discuss question papers here. After that guys, I will give you my guess or my suggestion which you must cover from your study material. So I will give you some important topics or some important units from your study material. So guys, let's start this video. And guys, one more thing, आप लोग प्लीज वीडियो को बीच में स्किप ना करना। वीडियो के बीच में ही आपको मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें होती है जो मैंने बीच में आपको डिस्कस करनी होती है। सो आप लोग वीडियो को स्किप ना करना है, इसको लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आप लोगों को अपना गेस भी दूंगा जो आपको स्टडी मटेरियल में कवर करना चाहिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर्स, लेट्स सी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 2016. So first question is, explain various objectives of fiscal policies. Why is coordination between monetary and physical policy necessaries? So जो मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसीज हैं गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कर लेना। मैं आपको वीडियो के बीच में ही आप लोगों को मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को बता दूंगा, जो आपको मस्ट हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो गाइस, वीडियो के अंदर ही, इसलिए मैं आपको बार बार वीडियो स्किप ना करना। हर वीडियो के बीच में ही मैं आपको हर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर आपको बताता रहूंगा कि इन क्वेश्चंस को आपने करना ही करना है, ठीक है। उसी से ही गाइस नॉर्मली आपका 80 to 90% आपका जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहीं पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार वीडियो को बीच में स्किप ना करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट हैज बीन इवॉल्व फॉर द प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल स्केल सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी यूनिट्स के अंदर भी ये चीज आपको मार्क कराऊंगा। तो इन क्वेश्चंस को तो आप लोगों ने करना ही करना है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट, प्रमोशन। तो ये 5 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप लोग जस्ट जनरली पढ़ सकते हो और फिर आप एग्जाम में, तो जनरल से टॉपिक्स हैं। अच्छा गाइस, एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। तो MCO04 है ना, आपके जो सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली गाइस, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इन्होंने ब्रॉडली पूरा ही हर चीज मतलब इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और इंटरनल, या आप कह सकते हो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो तो एक मतलब लिमिटेड सा होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर पूरी क्या कह सकते हैं कि एक वो इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो सब आ जाता है। तो इसी वजह से गाइस बेसिकली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर किया हुआ है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जितने भी पॉइंट है गाइस, ठीक है, जैसे आपको पता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमारा लीगल आ जाता है, लीगल एनवायरनमेंट आ जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाता है। सो इन्होंने गाइस वो जो लीगल एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पे कवर कर रहे हैं, मतलब जितने भी आपके लॉज हैं, ठीक है। तो कंपनी लॉज भी यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, वो सारे का सारे इसके अंदर कवर होगा। फिर जितने भी इन्होंने कुछ एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो सब इसके अंदर कवर होंगे। तो गाइज ये जो सिलेबस है ना MCO04 का सिलेबस जो है बहुत वास्ट सिलेबस है गाइज। तो इस वजह से आप लोग इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ध्यान से करना। ये मत समझिएगा कि बहुत ईजी है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सर, ये जो सब्जेक्ट है MCO04 इसके अंदर जितने भी ये चैप्टर्स हैं, जितने भी ये टॉपिक्स हैं, सभी के सभी टॉपिक्स गाइस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बट स्टिल चलिए फिर भी मैं आपको जो बीच में उनमें से ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कवर करने के लिए बता रहा हूँ। बट अगर आप लोगों के पास टाइम है तो गाइस मैं तो यही बोलूंगा, आप लोग जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कीजिए, ठीक है। इन वीडियोस को इंपॉर्टेंट वीडियोस से मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मतलब ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ इनको पढ़ लीजिए और चले जाइए, ठीक है। तो चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करूंगा आप जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर कर सकते हो कवर कीजिए। यस, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको तो करना, ये तो मस्ट है, ठीक है, ये तो मस्ट डू है, ये तो करने ही करने हैं आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट, प्रमोशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये +2 के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है गाइस, एक्सप्लेन ब्रीफली द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ये आ गया एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस।
जनरल सा टॉपिक है, बिकॉज देखिए आपके सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो ये टॉपिक तो मतलब यूनिट 1 में से ये टॉपिक कवर हो रहा है। तो आपको मैं नॉट ओनली यूनिट 1, ये आपका सॉरी ब्लॉक 1 में से कवर हो रहा है। ब्लॉक 1 में जितने भी आपके यूनिट्स गिवन होंगे वो सभी के सभी आप लोगों ने करने ही करने हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को, ये तो जनरल सा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हो गए, ठीक है, कंपोनेंट्स कह लो आप, तो ये तो करना ही करना है आप लोगों ने। यस की इंपॉर्टेंस कह सकते हो आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। सो आप लोग इस क्वेश्चन को तो, इन क्वेश्चंस को तो कर ही लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, इलैबोरेट ऑन द स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं गाइस, उसका क्वेश्चन है कि उनके लिए मतलब वो इंपॉर्टेंट होना क्यों जरूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रिस्पॉन्सिबल होना क्यों जरूरी है। तो ये भी एक टॉपिक, जनरल टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरी यूनिटी है आपकी, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी कर लीजिएगा कि हमारे कौन कौन सी अप्रोचेज हैं सोशल अकाउंटिंग की एंड रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग से मुझे याद है गाइस, मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई थी MCQ 03 के अंदर, दैट इज वो रिपोर्टिंग है, उसी का सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया। वो मैंने एक गैस, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था तो मैंने एक वो गैस करके वो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दी और वो लकीली वही क्वेश्चन एज इट इज आ गया। सो गाइस इसलिए बोलता हूँ जो मेरे ये गैस होते हैं गाइस, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ये चांसेस मुझको जो लग रहा होता है कि अकॉर्डिंग टू माय टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो जो मैं जितना से ज्यादा मैं बना सकूँ 2-3 दिनों के अंदर, वो मैं आप लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। सो आप लोग इन टॉपिक्स को तो कर लीजिए, बाकी मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ जो मेरे को इन आपके 5 ब्लॉग्स हैं MCQ 04 के, तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा वो उसकी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियोस भी अपलोड करूंगा। एज वेल एज गाइस आप लोग टॉपिक्स तैयार कीजिए, अगर आप लोगों को कोई लगता है कुछ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या आप लोगों को लगता है कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स करना गाइस, और मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। आप लोगों का पूरा उस टॉपिक के जो कंसेप्ट है आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, ये टॉपिक इतना, ये जो सब्जेक्ट आपका MCQ 04, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं गाइस, सभी के सभी टॉपिक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। आप ये नहीं है कि आप एक बार पढ़ोगे अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना इजी नहीं है ये समझना, बिकॉज आपको पता लॉज है, सभी लॉज के जो भी लॉ के अंदर जितने भी आपको पता है जो टॉपिक्स होते हैं, तो आपको वो समझने पड़ते हैं बहुत अच्छे से, है ना, अगर आप उसको इंटेंसिवली रीड करोगे। नेक्स्ट देखते हैं अटेम्प्ट ID2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आप लोगों ने उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा डेफिनेटली, IBO 04 के अंदर, जैसे IBO 04 के अंदर इसका काफी जो था, अभी IBO 04 का स्टूडेंट्स का एग्जाम भी था, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए पूरा एक्ट ही आ गया ये। तो गाइस इसलिए जो एक्ट हो गई ये 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, जितने भी आपके एक्ट है वो जो मैं यूनिट्स में डिस्कशन करूंगा, तो आप लोगों ने इन एक्ट्स को तो करना ही करना है, ठीक है, जितने आप कवर कर सकते हो। स्टेट द सेबी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो सेबी की गाइडलाइंस आप लोगों ने बतानी है। प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ पब्लिक इशू क्या होती हैं। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन अ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, promoters contribution in a public issue of securities. Document to be submitted along with other document by the lead manager. Discuss the mean deficiency of Indian money market. इंडियन मनी मार्केट की डेफिशिएंसी क्या है, जनरल सा टॉपिक है, आप कह सकते हो करंट टॉपिक है ये हमारा। also state the various measures introduced by RBI to strengthen the Indian money market. very 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 important. RBI के क्या, RBI ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे हमारी मनी मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो इसको कर लेना गाइस, अच्छा टॉपिक है। फॉरेन कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे को काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहे हैं। चलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स के गाइस कमेंट्स आ रहे थे कि जल्दी से MCQ 04 की वीडियो बना दीजिए, मैं थोड़ा बिजी था तो वो मेरे को अभी एकदम से ध्यान आया कि स्टूडेंट्स का एग्जाम भी है, उनके कमेंट्स भी आ रहे थे, तो चलिए आप लोगों के लिए बना दिया। अभी आपके पास 2-3 दिन हैं, आप लोग कर लीजिए इसकी तैयारी, ठीक है। अच्छा गाइस मैंने आपकी डेट शीट देख रहा था, तो डेट शीट के अंदर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपका MCQ 05 का एग्जाम इसके ठीक MCQ 04 के एक दिन बाद आपका, आई थिंक सैटरडे को आपका इसका एग्जाम है, एंड संडे आपको एक दिन मिला प्रिपरेटरी जो आपका हॉलीडे है। उसके बाद गाइज आपका मंडे को MCQ 05 का एग्जाम है, एंड मंडे के बाद ही गाइज आपका साथ के साथ ही ट्यूसडे को
आपका MCO 06 का एग्जाम है। सो गाइस MCO 06 के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो एक भी दिन नहीं है ना, एक भी दिन नहीं मिला आपको छुट्टी के लिए, एक भी दिन नहीं है आपका प्रिपरेशन के लिए। सो MCO 06 की तैयारी भी आप लोग इसी एग्जाम के अंदर आपको भी 2-3 दिन आपको मिले हैं, तो इसी के अंदर आप लोग उसकी भी तैयारी कर लीजिए। बिकॉज MCO 06 भी टॉपिक जो है वो आप सोचो एक दिन में करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आपका MCO 05 का एग्जाम भी होगा, तो MCO 05 के एग्जाम के बाद आपके साथ का एक विदाउट एनी गैप, तो इस वजह से आप लोग उसकी तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। तो मेरा तो मोटिव है ना कि आप लोग के ओवरऑल आपके जो मार्क्स हैं वो 70-80 प्लस आए, तो इस वजह से मैंने आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, इसलिए आपको बेस्ट सजेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि साथ के साथ आप MCO 06 के बारे में भी पढ़ते रहिए। उसकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मेरे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड इसलिए कर दी थी अपलोड बिकॉज वो गैप नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले MCO 06 MCO 05 इन दोनों टॉपिक्स की जो वीडियो आप लोगों के लिए पहले अपलोड कर दी थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। MCO 04 का ये 2017 का एग्जाम है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से व्हाई आर द लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट नेसेसरी फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये पूरी आपको यूनिट का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का टॉपिक, या पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है स्कोप एंड कवरेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन आर वेरी वाइड एंड ओवरलैपिंग illustrate the statement with an overview of labor legislation in India। अच्छा टॉपिक है, लेबर लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट भी है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एनवायरमेंट विद इन विच अ बिजनेस फर्म ऑपरेट्स इज हाईली डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो डायनेमिक नेचर होते हैं आपने को यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ऑब्वियसली कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, तो ये बताना है। Every company encounters certain publics in its environment। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जर्नल से टॉपिक्स हैं, इनको कर लेना। अगर आप इसकी जब इसकी थोरोली आप स्टडी करोगे ना तो ये 5 मार्क्स के ऐसे टॉपिक्स जो बन रही है तो आप लोग इजिली कर सकते हो, ठीक है। रिलीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन सोशल सिस्टम हाउ, तो आप लोग इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है गाइस फोर्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड स्टेट द वेरियस अप्रोचेस अडॉप्टेड फॉर सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये पहले भी आया था, इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, ठीक है, पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। सो एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का जो रोल क्या है गवर्नमेंट का मार्केट इकोनॉमी के अंदर आप लोगों ने वो बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो क्या होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेपो रेट, या +2 के अंदर भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, जनरल सा टॉपिक है, अकाउंटेंसी का भी आता है ये, ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर आप लोगों को पढ़ा होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनके जो डिफरेंस है या इनके फंक्शंस कह लो आप, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बदला सिस्टम एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स, इनके बीच डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ फेमा विद रिगार्ड टू डीलिंग एंड होल्डिंग ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है आप लोगों ने इसके प्रोविजंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने IBO 04 के अंदर भी इस टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस द फंक्शन एंड कवरेज ऑफ WTO एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम GATT। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ GATT कह लो या फंक्शंस ऑफ WTO, इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स, ठीक है। Next, what are the factors underlying the dynamics of technical changes? Discuss the reasons for the recognition of technological environment। तो technological environment पूरा ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट, आप लोग कर लेना इसको। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड गाइज आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये दोनों टॉपिक ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस MCO 04 के अंदर, ठीक है। मैंने पूरी ये थोरली स्टडी की है गाइज आप लोगों के लिए ये, तभी मैं आप लोगों को पूरा अपना गैस बता रहा हूँ। इन टॉपिक्स को आप लोग कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आपने ऊपर भी देखी। SIDBI, तो SIDBI ये बेसिकली जो आपका स्मॉल स्केल सेक्टर होता है उनका प्रमोट करने के लिए बना था। तो इनको जो मैं आपको बोला जब एक टॉपिक को आप कवर करोगे अच्छे से तो उसमें से छुटपुट से क्वेश्चन भी आपके टॉपिक्स में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वो सारे के सारे ही पढ़ना जरूरी है, मतलब सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है, 12 सिलेबस बहुत वास्ट है। आप लोग इसकी तैयारी सीरियस होकर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। एंड गाइस आप लोगों काफी लोगों का मेरे को प्यार मिल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे तो काफी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक्स।
और आज गाइस देखिए आप लोगों के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़िए। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज सब्सक्राइब क्यों करना है, उसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो आपको दिख रहा है गाइस, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या काम कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दूसरी बात गाइस, एक और मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी चलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूँ अपने चैनल के अंदर। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब गाइस ये है आपका जो दिसंबर 2017 का एग्जाम है, इसमें देखते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन है। एनमरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल सिस्टम एंड आउटलाइन इट्स मेन एलिमेंट्स, सोशल सिस्टम के एलिमेंट्स आपने बताने हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट द बिजनेस रन ऑन साउंड लाइंस, द गवर्नमेंट द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज अज्यूम्ड 4 डायमेंशन। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट का क्या रोल है एक इकोनॉमिक को बैलेंस्ड रखने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस रखने के लिए। एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2002, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट प्रपोज इन अमेंडमेंट बिल, गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो कंपनीज अमेंडमेंट बिल है, ये आपको अभी यूनिट्स के अंदर में आपको ये चीज मार्क करवाना है, आपका जो स्टडी मटेरियल में गिवन है आपको ही। तो कंपनीज अमेंडमेंट बिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जनरल सा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो राइट्स हैं कंज्यूमर के, तो इनको टॉपिक्स को कवर कर लेना। ठीक है, एक्ट्स तो हम लोगों ने कवर करने ही करने हैं गाइस, सभी एक्ट्स कवर करने हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ने को बोलूंगा, हर आपको एक्ट कवर करना ही पड़ेगा। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर इंप्लीकेशंस फॉर इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द सोसाइटी। तो कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, उसके फंक्शंस कह सकते हो आप, उसकी स्ट्रेटेजीज होगी। तो ये सेबी की गाइस पूरा ही टॉपिक कवर करना है आप लोगों ने। ठीक है, एक्सप्लेन द मेन कंस्ट्रेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, मनी मार्केट के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। एनमरेट द मेजर प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय स्मॉल स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम होगी, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या स्टेप्स किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टडी मटेरियल में आपको मैं मार्क करवाना ही है। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन एज अ नेशनल पॉलिसी एंड स्टेट द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाया, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट द डेफिशिएंसी ऑफ इंडियन मनी मार्केट, आप लोगों ने ये बतानी है, डेफिशिएंसी क्या ऊपर भी आया था ये। ठीक है, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन कोलैबोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन कोलैबोरेशन या फॉरेन कैपिटल मार्केट या फॉरेन जो करेंसीज हैं उनको, उनके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स कर रही हैं, तो ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट वन इज सोशल नोटेड एंड सोशल ऑडिट, एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट अंडर द कंपटीशन एक्ट, नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना क्यों जरूरी है, स्वॉट एनालिसिस में आप लोगों को अगर इसमें आप देखोगे तो स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस होता है, दैट कम्स अंडर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हाँ जी गाइज, तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मैं बात कर रहा था, देखिए जब मैं हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए चलाता हूँ ना वीडियो, तो इसी में मेरे को आपके साथ बात करनी होती है, बिकॉज मैं भी नहीं चाहता ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना शॉर्ट बना सकूँ उतने शॉर्ट में वीडियो को बनाऊँ। सो गाइज सरप्राइज वो ये आप लोगों का, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मैंने आपको यहाँ पे ये सरप्राइज देना है, बिकॉज मैं देख रहा था गाइज काफ़ी स्टूडेंट्स को, जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आगे जॉब्स के लिए तैयारी करते हो, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम आती है, वो ये प्रॉब्लम आती है कि मैथ जो होता है वो, या जो रीजनिंग होती है, देखिए रीजनिंग और जो मैथ्स है ना, ये आपस में बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आपकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रीजन बस आपका ये है कि वो जो मैथ्स के अपने जो कंसेप्ट है वो ध्यान से समझने हैं। सो कहने का मतलब ये है गाइस, मैं यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर जो मैथ्स के जो कंसेप्ट्स हैं, मैं यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए, बिकॉज अभी आपके एमकॉम हो जाएगा, एमकॉम होने के बाद आप लोगों ने जॉब्स के लिए तैयारी हो, आप ऑलरेडी आप जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की या जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर सबसे पहले गाइस देखिए मैथ आता है। अगर आप लोग जॉब्स की तैयारी के लिए जाते हो, किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपको बेसिक इतने अच्छे से नहीं करवाते, वो सीधा ही क्या करते हैं, ट्रिक्स पे आ जाते हैं।
सो गाइस देखिए ट्रिक आपको मैथमेटिक्स की तभी समझ आएगी अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज वो क्रैमिंग हो जाएगी। क्रैमिंग मतलब है गाइस वो टेम्परेरी आपको एक इवन पहली बात तो ये अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आपको वो कंसेप्ट अगर आता होगा, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा तो अगर आप वो ट्रिक लगाओगे तो आपको ट्रिक भी आपको हमेशा के लिए याद रहेगी कि कैसे वो ट्रिक लगा रहे हो, क्यों कर रहे हैं, तो आपको क्यों समझना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए गाइस मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की फ्रॉम द बेसिक्स जो है बिल्कुल ही बेसिक मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आऊंगा, सो दैट आप लोगों को आगे जो आप जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हो आप लोगों को वहां पर भी उसके बाद क्या आप लोगों के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स भी दूंगा, ठीक है। बट पहले मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं कि मैं अपने चैनल के ऊपर बिकॉज काफी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए एक और काम ले रहा हूं, एक और काम आप लोगों के एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। बट मेरे को एक पूरा कॉन्फिडेंस बिकॉज इसकी जरूरत बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को है, काफी स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो अगर आप लोगों को गाइज इन वाली वीडियोस चाहिए होंगे मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज वेल एज गाइज मेरे कमेंट्स जरूर करना वीडियो के ऊपर की कमेंट्स करना कि आप लोगों को वो वीडियोस चाहिए, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जून 2018 के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स में क्या डिफरेंस है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले भी आया था। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स। एक्सप्लेन द हाइलाइट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया। ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे। वाई द फॉरेन कैपिटल सो इंपॉर्टेंट, देखिए गाइस पहले भी आया था ये टॉपिक, फॉरेन कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, और सॉरी किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए फॉरेन कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है, अपने उसके बताना है, ठीक है। एंड वो पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल, गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं जिससे फॉरेन कैपिटल जो है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एफडीआई एंड एफआईएएस एंड व्हिच वन विल यू प्रेफर एंड व्हाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज, ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने, स्टॉक एक्सचेंज के बारे आप लोगों ने करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली द मोस्ट सक्सेसफुल, पीछे हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर लिया है। एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, पूरा ही यूनिट ये कवर करने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको जब टॉपिक ही कवर करना है तो मैं क्वेश्चन को हम रीड करके क्यों आपको वीडियो को और लेंथी बनाऊं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन गाइस देखिए इसके इंपैक्ट्स क्या पड़े हैं, क्या इंपॉर्टेंस थी, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप करे। एंड गाइस प्राइवेटाइजेशन का जो आजकल का जो टॉपिक है, करंट टॉपिक है, व्हाई इज इट कंसीडर्ड नेसेसरी टुडे, वेरी वेरी वेरी, आपको पता है गाइस आजकल प्राइवेटाइजेशन हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है, सो ये करंट टॉपिक भी है, तो इस क्वेश्चन को गाइस आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो करंट टॉपिक के ऊपर जो नॉर्मली क्वेश्चन हर एग्जामिनर ये ट्राई करता है कि करंट नॉलेज जो है वो बच्चों से वो उसके बारे पूछना कि उनको कितनी नॉलेज है। So explain the possible areas of privatization and point out the problems associated with the privatization in India। तो जनरल सा टॉपिक है, कर लेना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है गाइस इस बार ये। Explain the framework of Indian financial system, state the major recommendation of the नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी बहुत फेमस है गाइस, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो इससे फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म्स आए हैं इसको पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर से आ गया गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये ब्लॉक 1 में से टॉपिक है आपका। चलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। हाँ जी, सो स्टूडेंट्स देखिए जो मैं आपकी बात कर रहा था मैथ की वीडियोस की, वो आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैथ की वीडियोस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिकॉज मैं जो गाइस प्रैक्टिकली सब्जेक्ट कोई भी, नॉट ओनली प्रैक्टिकल है, मैं कोई भी सब्जेक्ट अगर टीच करता हूँ तो हमेशा मेरा जो फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स के ऊपर होता है कि स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक जो है वो क्रैम ना करना पड़े, ठीक है। सो मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस वो अपलोड करूंगा। बट गाइज अगर मेरे को एटलीस्ट अगर मेरी वीडियो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, अगर वो मेरे सब्सक्राइबर एज वेल एज गाइज अगर आप लोगों के कमेंट्स ज्यादा आएंगे,
अगर एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ अगर मेरी इसी वीडियो पे ऊपर गाइस अगर 100+ कमेंट्स आ गए तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस भी जो मैथमेटिक्स की मैं सोच रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँ। पहले आप लोगों के एमकॉम के एग्जाम्स हो जाएं, उसका डेफिनेटली ज्यादा सी बात है गाइस, पहले तो आप एमकॉम के बारे आप लोग कीजिए तैयारी, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस जो आप वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं दिसंबर 2018 में कौन कौन सा एग्जाम आया हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन टू ऑफ द इंडस्ट्रियल सिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू, प्राइमरी मार्केट एंड प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के बीच क्या डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने +1 +2 में ऑलरेडी इसको पढ़ा, इकोनॉमिक्स के अंदर भी या बिजनेस स्टडी के अंदर भी ये चीज है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेटेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया ये डिस्कस गाइस। स्टेट द रिक्विजिट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो आपको ऊपर मैंने बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए, कि हाउ ये इससे क्या रिजल्ट आता है, कि वो जो बिजनेस को कैसे सक्सेस करने के लिए कैसे हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पूरा ही टॉपिक करना है आप लोगों ने कवर। What are the restrictive trade practices? Discuss briefly the types of RTP, restrictive trade practices क्या होती है, आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा टॉपिक है, कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ कंपटीशन। अब अच्छा गाइज, अब आप लोग बोलोगे कि सर आप तो हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। गाइज एक्चुअली ऐसा है ना, ये वाला जो आपका जो सब्जेक्ट है ना MCQ 04, इसको मैं जब मैं पढ़ रहा था मैं भी गाइज ये चीज नोट कर रहा था कि यहाँ पर हर चीज ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखोगे मेरी मैं बाकी वीडियोस के अंदर ऐसे नहीं बोलता हूँ, बट यहाँ पर मुझे बोलना पड़ रहा है। उसका रीजन सिर्फ यही है बिकॉज यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। हर टॉपिक आप लोगों ने, अब आप लोग खुद इसका एनालिसिस करना, मैंने आप लोगों के सामने ही क्वेश्चन पेपर रख दिए हैं, आप लोग खुद इसका एनालिसिस करके देखना गाइस, हर टॉपिक में से कभी भी कुछ भी आ जा रहा है। ठीक है, तो गाइस कहने का मतलब है, अभी देखना, अभी मैं कोई स्टडी मटेरियल डिस्कस करूंगा ना, तो स्टडी मटेरियल के अंदर आप लोग देखोगे उसमें से जितने भी टॉपिक्स है ना, तो वो उन टॉपिक्स में से हर टॉपिक्स में से कभी ना कभी एग्जाम में से आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो टॉपिक है ना, मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जो टॉपिक्स है ना वो इतने ज्यादा वास्ट है, मतलब हर टॉपिक की इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हर टॉपिक की आप कह सकते हो कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, तो इस वजह से हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं नहीं चाहता कि मैं मिसगाइड करूँ और मैं बीच बीच में से बोल दूँ चलिए आप ये कर लीजिए अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए, या एक वो कह सकते हैं वो फेक प्रोमिसेस काइंड ऑफ की मिसगाइड कर रहा हूँ कि हाँ जी आप बस इनको कर लीजिए आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो गाइस मेरा वो मोटिव नहीं है ना, जो चीज जनरल सी बात है मैं इस वजह से आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जितने मैं जो मेरे को लग रहा है मैं आपको वही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और इसके अंदर तो जो MCQ 04 है इसके अंदर तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, आप लोग खुद ही देख सकते हो, आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग मास्टर्स कर रहे हो, आप देख रहे हो कि एग्जाम्स के अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं देखिए कितने ज्यादा वास्ट टॉपिक हैं। सेम काइंड ऑफ रिपोर्टिंग, बहुत कम जो टॉपिक्स हैं जो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, बाकी सभी टॉपिक्स जो न्यू टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग गाइस देखिए खुद ही आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ हर टॉपिक, बिकॉज मुझे पता है आप लोग कमेंट्स करोगे सर आपने तो सबको ही बोल दिया इंपॉर्टेंट। मैं सबको नहीं बोला, आप लोग ध्यान से देखिए, तो मैंने बीच बीच में ही काफी जो टॉपिक्स है सिर्फ उन्हीं को मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जनरल से टॉपिक कर लीजिए। जनरल से टॉपिक कर लीजिए का मतलब है गाइस छोड़ना नहीं है, ऊपर ऊपर से देख सकते हो। ठीक है, कि आ सकता है मतलब वो। डिस्कस द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या है ट्रेड पॉलिसीज के रिफॉर्म्स क्या थी, ये भी टॉपिक। ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म जो 1991-92 के अंदर आपको पता है ट्रेड पॉलिसी आई थी हमारे पास, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का नाम है यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी। तो उससे क्या रिफॉर्म, क्या चेंजेस आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किए थे, उससे क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में बताना है। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी बता दिया आपको। सेबी की गाइडलाइंस क्या है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख लिए जल्दी से। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जून 2019 का एग्जाम देखते हैं। अभी करंट जो है एग्जाम आया हुआ है उसमें देखते हैं क्या हुआ था जो लास्ट ईयर आया है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर से गाइस देखिए फर्स्ट ब्लॉक में से आ गया आपका टॉपिक। डिस्कस द इंपॉर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडिया बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग रूरल मार्केट ऑन द बिजनेस इन इंडिया। ये गाइस जो मैं आपको हम अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ जनरल से टॉपिक मतलब करंट टॉपिक, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इन टॉपिक्स को आप लोग ध्यान से पढ़ना, ठीक है,
कि इंडिया के अंदर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट जो करंटली बात हो रही है उसके बाद अगर स्टेट द इम्पैक्ट्स ऑफ इमर्जिंग रूरल मार्केट ऑन द बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडिया बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या क्या चेंजेस आए थे। सो गिव 5 आर्गुमेंट्स टू जस्टिफाई बिजनेस एंटरप्राइज अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर से वही आ गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्यों फॉलो करनी चाहिए। उसका सोशल अकाउंटिंग, उसके बारे में बताना, उसकी अप्रोचेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो देखो अभी बिल्कुल ही पीछे आए नहीं कहीं पर ये, ठीक है, फिर से अब ये टॉपिक आ गया, तो मैं वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ गाइस, फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, हर टॉपिक में से कुछ भी आ सकता है, पूरी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हर टॉपिक के चलने आने की, ठीक है। वट आर द राइट्स कन्फर्ड अपॉन द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर के राइट्स बताने हैं, ये तो टॉपिक आया था पीछे। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अब ये फिर से अब देखिएगा, ये जो टॉपिक है ये पीछे नहीं आया हुआ और अब आ गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या होता है इसके, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ जितने भी एक्ट्स हैं ना गाइस, ये तो सभी एक्ट आप लोगों ने करने ही करने हैं। नॉर्मली 5 या 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिस्कस द स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन सो फॉर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है कि वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट के अंदर, उसकी क्या स्कीम है, उनको क्यों पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेपो रिजर्व, ये तो देखिए बार बार ही आ रहा है, रेपो रिजर्व इसको कर लीजिए। कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। सो कॉल मनी मार्केट क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, मनी मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स, तो ये सभी आप इसी एक ही यूनिट्स के अंदर कवर हो जाएगा। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, SEBI has been entrusted with the main responsibility to adopt suitable measures for protecting the interest of the investor in its securities, development and regulation of stock exchange discuss, because यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, SEBI के फंक्शंस को डिस्कस करना है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल सेविंग एंड फाइनेंशियल सेविंग्स, फिजिकल सेविंग्स क्या होती हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, डिस्कस द services provided by the following national level institution for promotion, SIDO and SI, SIDB, तो ये सब लोग ये आप कर लेना इन टॉपिक्स को, सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखिए 7 6 मार्क्स में आ गया। हाउ डू यू जस्टिफाई FDI इज नेसेसरी फॉर इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे क्यों जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, पीछे बताया था। फॉरेन कैपिटल कह सकते हो आप, इंपॉर्टेंट क्यों है। हाउ FDI पॉलिसी हैव बीन इंकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टर, ऑलरेडी आपके पास ये टॉपिक मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। सो गाइस देखिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मोस्टली मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आए आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। चलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जल्दी से आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों के लिए अभी और वीडियोस लेके आ रहा हूँ, और MC04 के भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। आप लोग बेल जो नोटिफिकेशन जो बेल है उसको वो प्रेस जरूर कर देना इस आइकन के ऊपर, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी, राइट। ये गाइस अब ये चीज़ मैं लोगों ने देखा, जून 2017 का एग्जाम हमारे पास था, तो जून 2017 का 2 आपके साइट के ऊपर जो इग्नो की वेबसाइट है ना, वहाँ पे 2 क्वेश्चन अपलोड हैं, 2 क्वेश्चन पेपर, तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं, बिकॉज देखिए हमारा तो मोटिव यही है ना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का। तो मैंने ये भी ले लिया, देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस, ठीक है। एनमरेट एंड द डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज, describe the major changes made in the regulatory policy government of India, package of economic reforms 1991, explain briefly the legislative features measures adopted in India to bring harmony and cooperate relationship between employees and employers, resolving individual conflicts and disputes. Describe the recent measures adopted by SEBI के आगे फिर से गए। Distinguish between the new industrial policies and the old policy 1956, ये तो डिफरेंस आ गया, ये तो गाइस ज़्यादा ही मतलब डीपली हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, अगर आप लोग करना चाहोगे तो कर लेना इन टॉपिक्स को कवर। स्टेट द लॉन्ग टर्म गोल्स अडॉप्टेड फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग के गोल्स क्या हैं, ठीक है। आउटलाइन द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड इन इंडिया टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंडिया ने या क्या क्या मेजर्स को लिया है, ठीक है, क्या क्या मेजर्स उन्होंने लिए हैं, किए हैं। डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इश्यूज, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। एनमरेट ट्रेड रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप रोल एंड प्रमोशन रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक।
एक्सप्लेन द रेशनल मैकेनिज्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देखिए बिल्कुल ही न्यू टॉपिक, पीछे आ ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार भाई हर टॉपिक को कीजिए, कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते। एप्लीकेशन ऑफ कवरेज ऑफ SICA एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं, ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड ग्रांट्स एंड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। देखिएगा जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो हर चीज़ बिल्कुल ही, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है, हर चीज़ ही न्यू क्वेश्चन, बिल्कुल ही न्यू टॉपिक्स आ गए हैं। तो ये तो गाइस देखिए वही बात है ना कि हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी अच्छे से तैयारी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखते जाइए क्या क्या है नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग देख लेते जाइए, ठीक है। हाँ देख लो जी। सो चलिए ये थे आपके क्वेश्चन। अब हम गाइस डिस्कस करते हैं आपके जल्दी से आपके स्टडी मटेरियल के अंदर कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले देखिए ब्लॉक 1 आ रहा है। ब्लॉक 1 के अंदर एज यूजुअली जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ब्लॉक 1 के अंदर सभी टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने हैं। उसके अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए। ब्लॉक 1 तो हर नॉट ओनली MC04, मैं अब हर वीडियो में बोलता हूँ, हर जो आपका सब्जेक्ट है उसका ब्लॉक 1, जो ब्लॉक 1 के जितने भी आपको यूनिट्स गिवन है उनको तो आप लोगों ने मस्ट है वो करनी ही करनी है। नेक्स्ट है गाइस MC0 अपना ब्लॉक 2 आते हैं MC04 का। सो देखते हैं अपना इसके अंदर गाइस यूनिट 5 के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बेसिक बिजनेस लॉज। तो इसके जो टॉपिक्स है ना गाइस वो 5 मार्क्स के, जितने भी बेसिक बिजनेस लॉज हैं, जितने भी लॉज हैं ना आपके, तो इनको सबको आप लोग कवर कर लेना। इसके अंदर 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 20 मार्क्स के लिए पूरा ये फुल फ्लैज क्वेश्चन जो है आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 पे आते हैं। यूनिट 6 है पेज नंबर 20 पे, ये देख लेते हैं। सो पेज नंबर 20 पर गाइस यूनिट 6, यस। सो देखिए इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जो मैंने पहले भी बताया वीडियो के अंदर भी, कंपनीज अमेंडमेंट बिल, ठीक है। सो कंपनीज अमेंडमेंट बिल जो है ये आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज क्या होती हैं, इनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नीड क्या है, ये पूरा टॉपिक 6.7 जो है आपका यूनिट का 6.7, ये पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा है आपका यूनिट 2 में और है ब्लॉक 2 में, यस यूनिट 7 में देखते हैं। ओके यूनिट 7 गाइस पूरी ही करनी है होल, 38 पेज नंबर 38, ये गाइस पूरी ही करने वाली है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते। यस सारी के सारी गाइस देखिए सही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोनोपोलिस्टी ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, हर एक्ट गाइस मैं पहले भी बोल रहा हूँ, हर एक्ट को आपको कवर करना ही पड़ेगा। उसका लेबर लेजिस्लेशन है पेज नंबर 70 पर, इसमें भी गाइस सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करना पड़ेगा। बट वही वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी सभी वेजेस एंड बोनस, सोशल सिक्योरिटी रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, ये गाइस पूरा ही करने वाला है, इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो गाइस देखिए जितना मैं गैस आपको बता सकता हूँ, जितना शॉर्ट कर सकता हूँ वो करवाऊंगा, बट जो जरूरी हैं उनको तो हम नहीं बोल सकते ना कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सो उसका देखते हैं हम पेज नंबर 5 यूनिट 9 पर आ जाइए। यूनिट 9 में है जो गाइस आपका, आप लोग इसको नोट करते रहना या साथ के अपना स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए, साथ के आप लोग उसको मार्क करते रहिए, ठीक है। यूनिट 9 में देख लो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 9.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, वीडियोस के अंदर भी आप लोगों ने देखा, इसमें क्वेश्चन में आया हुआ ऑलरेडी ये। एंड उसके बाद इंडियन मनी मार्केट क्या होते हैं, इसको कर लीजिए, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस क्या है मनी मार्केट के, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है कैपिटल मार्केट 21, इसमें देख लेते हैं क्या है आपका करने वाला। इसके अंदर गाइस सेकेंडरी कैपिटल मार्केट क्या होती है, उसके फंक्शन इंपॉर्टेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया 10.4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे गाइस बदला सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो बदला सिस्टम, डिपॉजिट सिस्टम, रोलिंग स्टेटमेंट, ये सेटलमेंट्स हैं बेसिकली, तो आप लोग इनको कर लेना। उसके बाद है 10.9 रिसेंट डेवलपमेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 11 43, इसमें से देखते हैं एक बारी आपका क्या है टॉपिक इंपॉर्टेंट। 43 में 43 के अंदर गाइस देखिए प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स की क्या कंट्रीब्यूशन रहती है, मतलब जो आपका 11.4 के अंदर एक टॉपिक है 11.4.3, तो मैंने सीधे टॉपिक ही में उठाया है। उसके बाद 11.5 के अंदर पावर्स ऑफ सेबी इन रिलेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस, उनकी क्या पावर्स हैं, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, अमेंडमेंट ऑफ सेबी एक्ट इन 2002 क्या थी। सो ये टॉपिक मेरे को 2 इंपॉर्टेंट अच्छे लगे, टॉपिक है जो है इंपॉर्टेंट भी लगे, तो आप लोग उसको कर लेना, बाकी आप लोग पूरा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट 12 के ऊपर, यूनिट 12 पेज नंबर 73। इसमें है गाइज आपका जो टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 12.2, 12.4, उसका 12.5 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अकाउंटेबिलिटी इज द की ऑफ ए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कर लेना। 12.6 जो है रिक्विजिट ऑफ ए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो पूरा ही ऐसी पूरी जो यूनिट है ना ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है उसके बाद स्टेप्स टेकन फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यूनिट 12। उसके बाद ये आपका ब्लॉक 3 हो गया। ब्लॉक 4 में देखते हैं आपका क्या है गाइस कवर। इसको देखिए, ब्लॉक आपके 5 ब्लॉक्स हैं। देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इतना ईजी नहीं है इस सब्जेक्ट को कवर करना पूरी तरह से, दिन भी कम है आपके पास। तो इसके अंदर 13.4 मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर रही है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसमें से, ठीक है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी ट्रेंड्स एंड ऑल, अच्छा जॉइंट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है ये भी कर लेना, ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में। बाकी सारा कर सकते हो तो कर लीजिए, बट इनको तो मस्ट है, ये तो करने ही करने हैं। उसके बाद ब्लॉक 5 पे आ जाइए जल्दी से। इसके अंदर यूनिट 8 है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको निकाल लीजिए जल्दी से। इसमें देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें गाइज पूरा ही इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, इसमें नहीं छोड़ सकते हम कुछ भी। रोल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैंक ऑफ इंडिया, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइज। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो मैंने आपको बोला छोड़ना ही नहीं है, तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखते हैं पेज नंबर 29 पे क्या गिवन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड कवरेज, यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या है, कवरेज क्या है। इंडियन पेटेंट एक्ट, फिर से एक्ट आ गया, इसको कवर कर लेना, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए, बाकी मतलब मेरे हिसाब से तो ये जरूरी है, बाकी आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 20 पे आते हैं, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50। देखिए गली में हमारे आलू वाला भी आ गया है। चलिए यूनिट 20 पे आते हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशंस। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन जो यूनिट 20 इसके अंदर गाइस रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा। उसके बाद है एफडीआई एंड डेवलपमेंट कंट्रीज। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, इसकी क्या एडवांटेज है हमारे लिए एफडीआई की, एंड लिमिटेशंस क्या है हमारे लिए, तो आप लोगों ने इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी क्या है आप लोगों ने ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, सो इन टॉपिक्स को तो मस्ट है गाइस, ये तो करने ही करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद हम जल्दी से चलते हैं लास्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट गाइस, ये तो पूरा ही करना है यूनिट 21। सो गाइस ये थे कुछ टॉपिक। देखिए मेरे को खुद दिख रहा है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट मैं सभी टॉपिक्स को मैं नहीं बोल सकता छोड़ने के लिए। जितने टॉपिक्स मैं लेना छोड़ने के लिए कर सकता वो मैंने आपके लिए मैक्सिमम ट्राई किया है, जितना शॉर्ट करूँ मैं, बट ये सभी गाइस आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हो, अगर आप 80+ जो स्कोर करना चाहते हो, जो मेरा अल्टीमेट एम है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। एंड गाइस जो आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ मैथ की वीडियोस अपलोड करने के लिए आप लोग कमेंट्स जरूर करना। अगर 100+ कमेंट्स हो जाएंगे तभी मैं मैथमेटिक्स की वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और गाइस वो मैथमेटिक्स की वीडियोस जो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों के, वो जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करो उस पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। सो आई होप आपको वो वीडियोस भी आपको चाहिए होंगी, अगर चाहिए होंगी आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ MCO 04 की। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।